पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जो है एआई और अमेरिका से जुड़ी हुई। दरअसल अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नए नियम के तहत विदेशी नागरिक, कर्मचारियों और किसी भी गैर अमेरिकी संस्था को एंथ्रोपिक के एडवांस एआई प्रोग्राम के एक्सेस देने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद एंथ्रोपिक का बयान भी सामने आ गया है। एंथ्रोपिक ने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारों का हवाला देते हुए एक्सपोर्ट कंट्रोल के निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश के तहत अमेरिका के भीतर और बाहर मौजूद किसी भी विदेशी नागरिक के लिए फेबल 5 और मिथोस 5 के एक्सेस को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया गया है, फिर चाहे वो एंथ्रोपिक के विदेशी नागरिक कर्मचारी ही क्यों ना हो। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर ये कदम तत्काल प्रभाव से क्यों लागू करना पड़ा है। तो सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि क्या एआई से डर का माहौल है? एआई पर अमेरिका का ये बड़ा एक्शन क्यों है? एंथ्रोपिक ने बंद किए हैं 2 मॉडल, जी हाँ, लेकिन सरकार के फैसले के बाद इन मॉडल को बंद करना पड़ा है। अमेरिकी सरकार ने ये बड़ा आदेश लागू कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे एडवांस एआई मॉडल है ये, दुनिया भर में इसे बंद कर दिया गया है। फेबल 5 और मिथोस 5 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तो एआई पर अमेरिका का ये बड़ा एक्शन है। विदेशी नागरिकों की पहुंच पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। गैर अमेरिकी संस्थाओं को भी नो एक्सेस रहेगा। जी हाँ, इसके साथ साथ ये हवाला दिया गया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इसे तत्काल बंद करना होगा, इसका एक्सेस नहीं दिया जाए। अब क्या है फेबल 5 और मिथोस 5? सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में भी यही आ रहा होगा। तो आपको समझाते हैं कि आखिर ये एआई मॉडल है क्या। तो आपको बता दें कि एंथ्रोपिक के ये नए और ताकतवर मॉडल हैं। जी हाँ, नई पीढ़ी की एआई तकनीक से ये पूरी तरह से लैस हैं। मिथोस 5 सबसे एडवांस तकनीक है और एआई मॉडल फेबल 5 मिथोस 5 का ये सरल संस्करण भी है। इसके पहले भी हमने देखा था कि पहले भी मिथोस लाया गया था, लेकिन उस पर भी किसी कारणों को लेकर के उसको बंद करने की बात कही गई थी। फिर उसके बाद इसको सरल संस्करण के तौर पर लाया गया, लेकिन अब इसे भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। सॉफ्टवेयर की कमजोरियां ढूंढ सकता है ये, और यही सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए शायद अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से यह आदेश लागू किया गया। जटिल तकनीक की अगर हम बात करें तो जटिल तकनीकी काम करने में ये पूरी तरह से सक्षम और साथ ही साथ चुनिंदा कंपनियों को ही इसका एक्सेस मिला है। तो साफ तौर पर देखें कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी अब अमेरिका को सता रहा था और यही वजह है कि एआई के जो 2 मॉडल थे, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए चेताया गया और इन्हें बंद करने की बात कही गई। और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करने और जानकारी देने के लिए मौजूद है। गौरव, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ज्यादातर दुनिया के देश हैं जो एआई की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिकी सरकार का ये बड़ा फैसला किस ओर इशारा कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी की बात कही गई है, क्या वास्तव में ये इतने घातक और इतने प्रभावशाली मॉडल्स हैं? देखिए संध्या, इसको समझना होगा क्योंकि जब 2021 में जब एंथ्रोपिक मार्केट में आया और उसके बाद आते ही इसने धूम मचानी शुरू की, तो ऐसे में अमेरिकी जो सरकार है, यानी अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने किस तरह के वहाँ पर दावे पेश करने की कोशिश की है, हम इसको समझते हैं। दरअसल इसके 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि क्या ये अभी से है या पहले भी कुछ था, उस पर मैं जाऊँगा। उससे पहले सबसे पहले जो फेबल 5 की बात की गई और मिथोस 5 की बात की गई है, इसको मैं बता दूँ, इन दोनों को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि जो फेबल 5 है वो नॉर्मल लोगों के लिए आसानी से उसमें डेवलपर्स एक्सेस कर सकते हैं उसका, और ये कहीं ना कहीं जो 73% तक ही ये सेफ माना गया है, 26% इसमें 27% ऐसा है कि इसको अनसेफ माना गया है। तो कहीं ना कहीं इससे छेड़छाड़ हो सकती है, जो मानना है यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का, अमेरिका की। दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं मिथोस 5 की, वो देखा गया है कि जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसको भी बैन इसलिए किया गया है क्योंकि साइबर एक्सपर्ट कहीं ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से उनकी जो सुरक्षा में सेंध है वो लगाई जा सके। अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है और अमेरिका में इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इसके पीछे में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी सेना यानी कि पेंटागन जो है, उसने एक समय पर ये एंथ्रोपिक को ये कहा था कि वो उसके लिए जो निगरानी मॉड्यूल है वो डिजाइन करके दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद से पेंटागन ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तब से ये चीज वहां से शुरुआत इसकी हो गई थी, लेकिन जब इस पर यहाँ पर जो सुरक्षा नीतियां हैं उसको देखा गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमने देखा है कि जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं अमेरिका के और इसके अलावा ईरान के, तो अमेरिका को ऐसा लगता है
कि जो उसके विरोधी देश हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो या इसके अलावा जो ईरान हो, तो वहाँ से कोई इस तरह का अटैक ना हो पाए, कोई साइबर अटैक ना हो पाए और उनकी जो सुरक्षा जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए। इसके लिए उनको लग रहा था कि इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो इस तरह के एआई मॉडल्स हैं, उन पर बैन लगाना सख्त तौर पर ज़रूरी है। इसीलिए एंथ्रोपिक से इसकी शुरुआत की गई है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हुआ है क्योंकि एआई मॉडल्स जिस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 73% ही जो एक्सेस है वो साफ तौर पर सेफ नज़र आता है, जो उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स के तौर पर उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक बार अगर डेटा लीक हो गया तो कहीं ना कहीं जो नीतियाँ हैं वो साफ तौर पर फंसती हुई नजर आएंगी और इसीलिए इसको देखा गया है कि ये अपने आप में अमेरिका के लिए, वहाँ की सुरक्षा नीतियों के लिए और सुरक्षा प्रणालियों के बहुत अहम होता हुआ नजर आया है। अमेरिका हम जैसा कि देख रहे हैं कि जिस तरह से उसने जो पॉलिसीज बनाई है, जो पूरे वर्ल्ड फोरम पर किस तरह से अमेरिका को उठाती हुई नजर आ रही है, चाहे बात तक किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, टैरिफ को ले लीजिए या इसके अलावा अलग अलग जो नीतियां अभी तक अमेरिका की रही हैं उसको ले लीजिए और किस तरह से टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और इन पर जिस तरह से लगाम लगाने की जो कोशिश है वो इसी तरह से की जा रही है, क्योंकि अगर एआई के पास ये सारी चीजें होंगी तो उनका डेटा कहीं और से कहीं और तक पहुंच सकता है, जो अमेरिका की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगाने के लिए बहुत काफी हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा संबंधी नीतियों को लेकर अमेरिका ने इस तरह का बैन लगाया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले भी इस तरह की स्थितियां रही हैं कि एक निगरानी मॉडल बनाने की बात की गई थी पेंटागन द्वारा, लेकिन वहां पर इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज शुरुआत वहां से हुई, लेकिन जब उनको एक पुख्ता चीजें जब जाके मिलती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं इस पर बैन लगता हुआ नजर आया और यही इसका दिखा रहा है कि टेक्निकल एक्सपेक्ट कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा सजग है और इसीलिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है गौरव, इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अमेरिका ने भले ही इन 2 एआई मॉडल को बैन किया हो, लेकिन क्या ये संदेश बाकी देशों के लिए भी है कि अगर आप कोई भी एआई मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, ला रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर आपको साइबर खतरों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा या उसके लिए भी आपको एक सुव्यवस्थित गाइडलाइन पर काम करना होगा? देखिए, इसको साफ तौर पर ऐसे समझें संध्या, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, तमाम देशों के सामने एआई बहुत अच्छा विकल्प तो लेकर आया है, काम करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो एआई के साथ अभी भी लगी। इसीलिए तमाम जो देश हैं वो अपनी सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के लिए एआई मॉडल ऐसे लॉन्च किए जा रहे हैं या ऐसे बनाए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा सिक्योर हो, क्योंकि जब डेटा सिक्योर होगा इसीलिए रिस्पॉन्सिबल एआई जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल एआई पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है तमाम सरकारों का। चाहे हम भारत की बात कर लें, इसके अलावा जो तमाम देश हैं उनकी बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो जानकारियां हैं वो सही तरीके से रहें, इनक्रिप्टेड रहें और इसके अलावा जो प्राइवेसी उसका साफ तौर पर ख्याल रखा जाए। इसीलिए जो सुरक्षा नीतियां हैं वो लगातार बनाई जा रही हैं। एआई मॉडल्स ऐसे विकसित किए जा रहे हैं कि जिनमें रिस्पॉन्सिबल एआई को सबसे प्रमुखता से रखा जाए। जिस तरह से जितना रिस्पॉन्सिबल आपका एआई होगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, उतनी ही सटीकता से वो जवाब भी दे पाएगा और उतनी ही सटीकता से वो आपको आपकी जो निगरानी है वो भी रख पाएगा और आपकी सुरक्षा का में कोई सेंध ना लगा पाए इसकी भी बात वो पूरी रख पाएगा। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम देश काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की बात करें, भारत में भी हम देखते हैं एलएलएम मॉडल है, एसएलएम मॉडल है, इस तरह के कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो क्लाउड पे काम करते हुए नजर आते हैं और ये सारे मॉडल्स भी इस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं कि एआई में या सुरक्षा को नीतियों को लेकर प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो पाए, कोई सेंध ना लग पाए। इसीलिए लगातार इस तरह की कवायदे की जा रही है। अमेरिका, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि हाईलाइटेड अगर कोई देश है जिसकी बात हम हर दिन सुर्खियों में देख रहे हैं तो अमेरिका ही नजर आता है। ईरान के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट अलग है, उसके अलावा रशिया के साथ जो चीजें हैं वो अलग है, चाइना के साथ अलग चल रहा है। उसके बाद बीते दिनों में हमने देखा कि किस तरह से टैरिफ वॉर को लेकर क्या क्या चीजें नजर आई, सबके साथ क्या क्या हुआ। तो इसके अलावा जब से ट्रंप बने हैं तब से वो सुरक्षा नीतियों को तो लेकर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड फोरम पर भी किस तरह से छाना है, किस तरह से आए दिन सुर्खियों में रहना है, ये भी ट्रंप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके हर पहलुओं को अगर हम देखें, टेक्निकल एस्पेक्ट एक तरफ है, लेकिन जो पेंटागन वाली बात मैंने कही वो भी कहीं ना कहीं सिद्धि उसको दिखाती है, सिद्ध होती हुई कि जो पुरानी एक चीज नजर आई थी कि जिस चीज का बाइकआउट किया गया था कंपनी द्वारा, उसी तरह से अब इस कंपनी को बैन लगा के बंद करने की कोशिश की गई है। बताया सिर्फ ये गया है कि अभी जो मौजूदा नीतियां हैं वो इसी के लिए हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो रहा है। संध्या, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, विस्तार के साथ इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।